मित्रों स्वागत है आपका इस वीडियो में। ग्राम सभा गांव की अपनी छोटी सी सभा ग्राम सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम सभा क्या है भैया? जिस प्रकार देश में लोकसभा होती है, राज्य में विधानसभा होती है, वैसी गांव में अपनी छोटी सी सभा होती है ग्राम सभा। इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो देखेंगे, ग्राम सभा के कार्य देखेंगे, इस बैठक देखेंगे, साथ ही साथ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या संबंध है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए जो आर्टिकल 243 ए है संविधान का, 243 ए आर्टिकल में ग्राम सभा का वर्णन कहाँ है? 243 ए, एक नंबर का क्वेश्चन 243 ए बहुत जरूरी है। 243 ए साथ ही साथ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 5 का में, कहाँ 5 और का, 5 के बाद जो काखा गाघा वाला का है 5 का, उसमें भी ग्राम सभा का वर्णन है। क्वेश्चन बनेगा, अगर मध्य प्रदेश से बनेगा तो आप क्या कहेंगे? 5 का। अगर संविधान का पूछेगा तो 243 ए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 ए 5 का, 243 ए 5 का, 243 ए 5 का, 243 ए 5 का। अब ग्राम सभा के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए जिससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ग्राम सभा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अखंड होती है। अखंड मतलब जैसे राज्यसभा के सदस्य जाते रहते हैं लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, वैसे ही ग्राम सभा कभी विघटित नहीं होती। ग्राम सभा हमेशा रहती है। ग्राम पंचायत का विघटन होता है हर 5 साल में, लेकिन ग्राम सभा का कभी नहीं होता। ग्राम सभा क्या होता है? अखंड होता है, हमेशा रहता है, निरंतर रहता है। ग्राम सभा का जो कोई भी प्रस्ताव है वो सामान्य बहुमत से पास होता है। मित्रों सामान्य बहुमत आपको पता होगा 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा लोगों ने अगर किसी प्रस्ताव पे मुहर लगा दी तो वो पास हो जाता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जो भी मतदाता हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो वोट डाल सकते हैं, उस गांव के हैं, निवासी हैं, वो सभी उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। किसी भी ग्राम सभा की बैठक अगर आपको बुलानी है तो कम से कम 10% लोग वहां उपलब्ध होना चाहिए। 10% लोग उपलब्ध होना चाहिए, तब उसको आप आगे कार्य संचालन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कोरम। ग्राम सभा में अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2 समिति होती है, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। ग्राम निर्माण, ग्राम विकास, निर्माण और विकास समिति होती है। ये मध्य प्रदेश संबंधित कह रहा हूँ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की समितियाँ होती हैं। मित्रों ग्राम सभा की 4 बैठक अनिवार्य होती है। सामान्यतः हर 3 महीने में ये बैठक होती है। 12 महीने होते हैं, 4 बैठक है तो हर 3 महीने में होना चाहिए। तो एक अगर जनवरी में हो गया तो अगला होगा अप्रैल में, फिर जुलाई में और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्रम आगे अब देखेंगे, जब डेट बताऊंगा थोड़ा सा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। एक चीज़ और समझ लीजिए, ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। और जो सचिव है वो पंचायत का सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होता है। मतलब सचिव जो है दोनों का सचिव होता है, एक तो पंचायत का सचिव भी होगा और ग्राम सभा का सचिव भी होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा 2 अलग चीज़ें हैं, ये आप समझ लीजिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत 2 अलग चीज़ें हैं। जैसे लोकसभा और सरकार अलग चीज़ है। लोकसभा क्या है? विधायिका है एक तरह से, और सरकार क्या है? कार्यपालिका है। तो ग्राम सभा एक तरह से विधायिका है और जो ग्राम पंचायत है वो कार्यपालिका है। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पे, अगर सरपंच को हटाना है, सरपंच के कार्य से संतुष्ट नहीं है ग्राम सभा, तो बिल्कुल हटा सकती है, रिकॉल कर सकती है। कैसे? 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास करके। 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। और समय कब है, कब कर सकते हैं ऐसा? कम से कम 2 साल का मौका मिलेगा पहले सरपंच को, 2 साल बाद उसके कार्यकाल पूर्ण, 2 साल के बाद, और कार्यकाल पूर्ण होने के 6 महीने पूर्व तक ये प्रस्ताव पास करने का आपके पास ग्राम सभा के पास अधिकार रहता है। मित्रों ग्राम सभा की बैठक मैंने बताया 4 अनिवार्य होती है। तो जनवरी से अगर शुरू करेंगे तो क्रम होना चाहिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, सामान्यतः यही क्रम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तिथि है। मध्य प्रदेश की तिथि हम देख लेंगे नीचे क्या है। अब समझिए ग्राम सभा के कार्य क्या क्या कार्य हैं। तो विकास प्रस्ताव जो हैं उनको पास करना, जो पंचायत कार्य कर रही है, कोई भी कार्य, मनरेगा का कार्य है और भी कोई कार्य, उसका निगरानी करना, कार्य सही है कि नहीं, गुणवत्ता है कि नहीं, जो खर्चा हुआ उसका लेखा जोखा मांगना पंचायत से, सरपंच से अगर संतुष्ट नहीं तो उसको रिकॉल करना, और अलग अलग समितियों का निर्माण करना। जैसे 2 समिति मैंने बताया, निर्माण और विकास समिति, ये ग्राम सभा के प्रमुख कार्य हैं। मित्रों ग्राम सभा का आयोजन मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार 4 डेट दी गई हैं। 4 डेट दी गई, 26 जनवरी,
14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26, 14, 20 और 2 अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग बुक में आपको ये डेट अलग अलग मिलेगी। मैंने बहुत विश्वस्त स्रोतों से इसको खोजकर आपके लिए लाया हूँ। 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। कई बार आपको डेट मिलेगी 23 जनवरी, 26 नहीं, वो छत्तीसगढ़ का है। आपको जब वेबसाइट में सर्च करेंगे तो अलग अलग डेट मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं 1 मई मिलेगा, वो बिहार का है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है, आपको पता होगा। 20 अगस्त राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। और 26 जनवरी को क्या है अपना रिपब्लिक डे है मित्रों। अब देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में संबंध समझ लीजिए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो ग्राम सभा के लिए ही कार्य करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा पंचायतों की निगरानी की भूमिका अदा करती है और ग्राम पंचायत एक तरह से ग्राम सभा की कार्यपालिका है, जैसा मैंने ऊपर बताया। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 5 का, 243 ए धारा 5 का, 243 ए धारा 5 का। फिर हमने जाना ग्राम सभा अखंड होती है, प्रस्ताव बहुमत से पास करती है, इसके सदस्य मतदाता होते हैं, कोरम 10% होता है, समिति 2 होती है, ग्राम निर्माण ग्राम विकास 4 बैठक होती है, अध्यक्ष सरपंच होता है और सचिव पंचायत सचिव होता है। मित्रों, 2/3 बहुमत से सरपंच को हटाया जा सकता है 2 साल बाद और 6 महीने पहले। 6 महीने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले 4 बैठक अनिवार्य होती है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर सामान्यतः क्रम है इसका। लेकिन ग्राम सभा के कार्य देख लेते हैं। विकास प्रस्ताव कार्य, निगरानी, लेखा जोखा मांगना, सरपंच रिकॉल और समिति निर्माण। लेकिन जो हमारे यहाँ डेट है वो है 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या संबंध है? ग्राम सभा एक तरह से विधायिका होती है और ग्राम पंचायत एक तरह से कार्यपालिका होती है। ये हुआ आपका ग्राम सभा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 243 ए और 5 का 243 और